नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलं वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सुन्दर्यार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयशासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आते भय अरहंतादि महान। ओम नमः वंदित सव सिद्धे धूमचल मनोभवम गजनपते मोक्षाम समय पाहुर निर्मो सुर की वली भलिदम। ज्ञान का संचेतन करना चाहिए, उससे ही शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। अज्ञान का संचेतन तो ज्ञान को रोकने वाला है, और ज्ञान के बिना तो जीव ही नहीं है, ये समझ लेना। ज्ञान के बिना सुख नहीं है, ज्ञान के बिना प्रभुता नहीं है। तो ज्ञान का रुकना माने बस असवय। अज्ञान का संचेतन ही हमारे सुख को रोकने वाला है। देखो, सुख स्वभावी आत्मा होते हुए भी हमें सुख का वेदन क्यों नहीं है? कि ज्ञान रूप आत्मा का संचेतन नहीं करती। संचेतन तो कुछ और करते ना। संचेतन तो परद्रव्य का निज रूप करते। और जैसा अंतर में संचेतन होगा वैसा वेदन होगा, जैसा वेश होगा वैसा वेदन नहीं, जैसी क्रिया होगी वैसा वेदन नहीं। मंदिर में पूजा कर रहे और तुम्हें कोई दूसरा विकल्प आकर खड़ा हो गया, अब तुम्हें वेदन काहे का होगा? उस पूजा की क्रिया वो चलती रहेगी, ऊपर के ऊपर चलती रहेगी। भोजन कर रहे और तुम्हारा विकल्प कोई और चल गया उपयोग, अब काय का स्वाद आएगा? ज्ञानी ज्ञान से उत्पन्न आनंद को भोगता है, अज्ञानी रागादिक भावों की आकुलता को भोगता है। परद्रव्य को कोई भोगता ही नहीं है। क्यों नहीं भोगता परद्रव्य को? परद्रव्य का भोगा जाना अशक्य है। क्यों? सिद्धांत बोलो, सिद्धांत इस समाचार का वाक्य बोलो। वेद वेदक भाव अभेद होता है। जैसे जहाँ व्यापक भाव नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म नहीं होता, ऐसे ही जहाँ व्यापक भाव नहीं है वहाँ वेद वेदक भाव भी नहीं। विचार करो, कहीं दूर रखी हुई मिश्री का स्वाद आ रहा है तुम्हें? एक रिद्धि है दूर आस्वादन, एक रिद्धि है दूर आस्वादन। लेकिन वो परद्रव्य से दूर रहकर परद्रव्य का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वेदन नहीं होगा वहां पर। परद्रव्य से दूर रहकर परद्रव्य का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अपने से दूर रहकर अपना ज्ञान नहीं हो सकता। परद्रव्य से दूर रहकर परद्रव्य का ज्ञान हो सकता है, होता ही है, स्वरूप ही है ये। और परद्रव्य से भिन्न रह करके दूर रह करके ही ज्ञान परद्रव्य को जानता है। आपका इंद्रिय ज्ञान भी परद्रव्य से दूर रह करके अग्नि की उष्णता को गर्म होकर के नहीं जानता। नेत्र का भी दृष्टांत दिया, आंख अग्नि की उष्णता को जानता तो है, लेकिन अग्नि से स्वयं उष्ण नहीं हो जाता। उष्ण तो तब हो जब अग्नि से स्पर्श है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अग्नि का स्पर्श है और ये परमाणुओं का भी उष्णता रूप परिणमन है, उद्गार है ना उस।
लेकिन ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, अबध स्पष्ट। पर को छुए बिना ही पर को जानता है, पर को चखे बिना ही पर को जानता है। यही तो ज्ञान दिव्य है। उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? दिव्यता क्या है ज्ञान की? एक शब्द और है, शक्ति वैचित्र। रोचन सार जी टीका में शक्ति वैचित्र शब्द है, एक दिव्य शब्द है। दिव्य शब्द कहाँ है? जो भूतकाल और वर्तमान भविष्य काल की पर्याय, अतीत और अनागत काल की पर्यायों को वर्तमान वत न जाने तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? ज्ञान की दिव्यता ये है कि अतीत काल की जो पर्याय बीत चुकी हैं और भविष्य काल की पर्याय जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं उनको भी वर्तमान वत जानता है। ये ज्ञान की दिव्यता। नहीं तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? तुम साथ सुन रहे हो, अब इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन? कल तुमने ये खाई थी, आज तुम 7 बजे उठे थे सो करके, आपको कैसे पता? अच्छा, ये कुर्ता अच्छे से पहन लो, बाकी भीतर फटी बनियान पहने, हमें मालूम है। तो तुमने कैसे देख ली? अब हम कहें कुर्ता अच्छा पहने तो जामे कहा दे बेटा? इंद्रिय ज्ञान को दिव्य नहीं कहते, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो केवल प्रत्यक्ष जानता है, सामने सन्मुख हो, सो भी बहुत पराधीन है। इंद्रिय ज्ञान अनेक प्रकार पराधीन है और इंद्रिय सुख भी अनेक प्रकार पराधीन है। आपको दोनों का अंतर बताया था स्थूल रूप से। देखो, मानो जिन मंदिर का ही आपको दर्शन करना हो तो आंखों से दर्शन एक साथ नहीं कर पाओगे आप, एक एक वेदिका। देखो साहब जी, वेदी जी, दूसरी वेदी ऐसे क्रम क्रम से जाकर के करोगे। और जी स्वाध्याय भवन है जी, मंदिर दिखा तुम्हें, तो वो एक एक क्रम क्रम से दिखेगा। लेकिन आंख बंद देखने के बाद फिर आंख बंद करके बैठो तो पूरा मंदिर दिखेगा। देखने के बाद फिर आप आंख बंद कर लो, अब आपको 5 वेदी दिखेंगी, पूरा स्वाध्याय भवन, पूरा आंगन, पूरा ये पीछे आगे सब, पूरा शिखर जी। और आंख से दर्शन करने जाओगे तो एक एक टोंक पे ही तो करोगे। और अब यहां बैठे आप पूरी टोंकों को ऐसे देख लो। लेकिन ये क्षयोक्षम ज्ञान की बात है, इसलिए क्रम से देखने के बाद फिर क्रम दिखेगा। वैसे ही आंख बंद कर ले कोई तो नहीं दिखेगा उसको। लेकिन इसी प्रकार से स्वपर के भेद ज्ञान के बाद, स्वपर के भेद को समझने के बाद जब ये जीव पर से विमुख होकर अपने आत्म सन्मुख होता है तब उसे सारा लोकालोक स्पष्ट दिखता है। देखिए आता केवली भगवान को तो युगपत प्रत्यक्ष समस्त विशेषों सहित सब दिखता है, और ये सम्यक ज्ञानी को प्रयोजनभूत दिखता है। तभी तो उन्होंने लिख दिया 14 राजो तंग नव लोक पुरुष संठान, यहाँ में जीवन आदते भरमत है बिन ज्ञान। ज्ञान के बिना 3 लोक में कोई शरणभूत नहीं है, भ्रमता है। तो 3 लोग कैसे जान ले? तुम्हें कैसे मालूम? हमें ज्ञानी ही जानते 3 लोक में कोई शरण नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब देखो भाई, इस गांव में तो कोई शरण है नहीं, अब दूसरे गांव की हमें क्या मालूम? कोई हो तो हो भैया। बोलो, 3 लोक त्यों काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी है, दर्शन सो सुखकारी है। ऐसी गलतियां जाने कितनी करते हो आप लोग। दर्शन सो सुखकारी, दर्शन के समान सुखकारी नहीं। एक तो आपकी पाठों में गलतियां हैं और है की बहुत होती हैं, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा की बहुत होती हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देना सीखें
पुस्तक में उपयोग लगा करके जे नहीं अभिमान में पढ़े हमें आता है और बस अपने पढ़ते गए जल्दी जल्दी। अशुद्ध उच्चारण ये आपके पाप बंध का कारण है, ज्ञान की अभिनय है, ज्ञान की विराधना है। अब तीन लोग तीन काल कैसे जान लिया? दौलतराम जी ने तीन लोग तीन काल को जाना कि तीन लोग तीन काल के जानने वाले भगवान को जाना है। और भले प्रवचन सार जी में ये भी विषय श्रुत केवली के संबंध में, केवली भगवान तो अनादि निधन निष्कारण एक ज्ञायक भाव को जानते हैं, तो उसमें क्या लिखा? समस्त गुण पर्यायों सहित, समस्त विशेषों सहित। और श्रुत केवली कितने ही विशेषों सहित, समस्त नहीं कितने ही। अगर हम कितने को थोड़े भेद करके देखें तो प्रयोजन भूत को मुख्य रूप से जानते हैं। ये अर्थ चौथे अधिकार में मुख्य मार्ग प्रकाशक में देखना। क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है? आप कहते हो जीव अजीव प्रयोजन भूत हैं, तो जीव अजीव में तो सब आ ही गया, अब अप्रयोजन भूत क्या बचा? आपने तत्वों को प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत दो भेदों में बांटा। तो ये बताओ, जीव अजीव में तो सब ही आ गए, अब अप्रयोजन भूत रहा क्या? तब उत्तर क्या दिया पंडित जी ने? लाइन बोल सकते हो? जीव अजीव के विशेष बहुत हैं, जीव अजीव के विशेष बहुत हैं। सो जिन विशेषों सहित जानने से सुख दुख का संबंध है, उन विशेषों को जानना तो प्रयोजन भूत है, और बाद बाकी विशेषों को जाने न जाने, उल्टा भी जान ले तो कुछ नहीं। ये शीशम की लकड़ी मान ले तो कुछ बात नहीं, ये सागौन की मान ले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जरूर जानना चाहिए, ये मेरी नहीं है, इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये तो आम की लकड़ी है, शीशम की ऐसी, सागौन की ऐसी थोड़ी होती है, हमको पढ़ा दे है। बिल्कुल ठीक है, आम की आम को भी जाने, लेकिन पर को पर न जाने तो काय का बेज्ञान। असमय सार जी का ही स्वाध्याय कर रहे, उसमें व्यसन आचार्य की टीका में आया कि अज्ञान किसको कहा? अज्ञान तो बीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव होने से वह अज्ञान है, ऐसा लिया। माने अज्ञान में तो ज्ञान का अभाव है ना, तो इस ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? बीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव होने से, ज्ञान का अभाव सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया है? देखो, या ही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, ये क्या उल्टा उल्टा, ये क्या उलटवासी है? मिथ्या प्रतीति से जो कुछ भी ज्ञान है वह दुखदायी अज्ञान है, जो ज्ञान है वह अज्ञान है। बताओ, ये कोई बात नहीं। उस ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? को ज्ञान कहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अज्ञान क्यों कहा? ये बताओ। अज्ञान तो ज्ञान के अभाव को कहते हैं। इस ज्ञान में प्रयोजनभूत ज्ञान का अभाव है। अध्यात्म में बीतरागी स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव होने से, और आगम की शैली में कहें तो इस ज्ञान में स्व पर का, हित अहित का, हित के कारण अहित के कारण का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसका नाम अज्ञान है। प्रश्न समझ में आया? अज्ञान क्यों कहा? अज्ञान तो ज्ञान के अभाव का नाम है। कुज्ञान का तो ठीक है, विपरीत ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का, कुज्ञान का, लेकिन अज्ञान क्यों कहते हो? इस ज्ञान में अपने प्रयोजनभूत तत्वों के संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान का अभाव है, शास्त्रीय भाषा हो गई। अथवा तो इस ज्ञान में स्वपर का, हित अहित का, हित के कारण अहित के कारणों का अभाव है। और हम ही नहीं कहते, लौकिक क्षेत्र में भी जो प्रकरण होता है उस प्रकरण का ज्ञान नहीं होने से उसको अज्ञानी कहा जाता है। आपको बहुत मोटे दृष्टांत दिए थे। एक रसोईया का इंटरव्यू होना था, रसोईया का, रसोई बनाने के लिए भोजनशाला में रसोईया चाहिए भाई। तो आ गए कई लोग, बड़ी संस्था, चलो अपन
तो उसने कहा कहो भाई लाओ अपनी अपनी क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, योग्यता। मैंने कहा साहब हमने LLB की है। उन्होंने कहा हमने कहा साहब वो कॉमर्स में हमने MA किया है। उन्होंने कहा हमने इंजीनियरिंग की है। उन्होंने कहा हमने डॉक्टरी की है। अरे ये बताओ हैं कि 50 लोगों के लिए बूंदी बननी है। खुश हो गए सब जने, जैसे बनाई गई हो। क्यों? 50 लोगों के लिए बूंदी बननी है। कितना घी लगेगा, कितना बेसन लगेगा, कितना शक्कर लगेगी, बोलो तो बताओ सर, कितनी देर लगेगी। कि ये नहीं आता हमको। चलो कोई बात नहीं, 100 लोगों के लिए बाटी बननी है। बोलो कितना नमक लगेगा, कितना घी लगेगा, और बाटी के साथ कौन सी दाल ठीक रहेगी कि कड़ी ठीक रहेगी कि क्या ठीक रहेगा, बताओ तो। ये साहब हमको नहीं आता। हमारी तो अम्मा जो बना रही थी तो हम खा लेते, हम तो डॉक्टरी पढ़ी। अब उस फार्म के ऊपर क्या लिख देंगे? अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड लिख देंगे कि नहीं? रिजेक्ट करेंगे कि नहीं? साहब इतना पढ़ा लिखा हो रहा, अब कहते हैं अनक्वालिफाइड। क्या हमें इंजीनियर थोड़ी चाहिए? साहब हमें संस्कृत के श्लोक आते हैं, पूरा समय सार हमको श्लोक मौखिक याद है। सुनो साहब का था पूरी टीका रटी हुई है, बताओ आप क्या अनक्वालिफाइड? ये क्या मतलब हुआ? तत्संबंधी ज्ञान का अभाव होने से, तत्संबंधी ज्ञान का अभाव होने से उसे अज्ञानी कहते हैं। कोई बीमार हो और आप आया, हमें बताओ साहब क्या करना, तुम क्या जानो, हटो यहाँ से, डॉक्टर को बुला के लाओ, तुम क्या जानो, हमें बताओ, तुम्हें क्या बताएं? क्या करेंगे बता? अब बिना की भाषा में थोड़ी सी मुलायम भाषा बोल देते हैं। आप कोई विद्वान हो, त्यागी हो, और वो कहे साहब मुझे बना, अब हमें बता, महाराज आपको काम नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। मतलब तत्संबंधी ज्ञान का अभाव होने से उसे अज्ञान कहा जाता है। तो ऐसे ही जब यहाँ नियम है, लौकिक में भी ये शैली है, तो मोक्ष मार्ग में उसको अज्ञानी कहते हैं। बहुत ज्ञान होने पर भी अज्ञानी है। जैसे स्वपर का हेतु अहित का, हित अहित के उपायों का, कारण का ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी कहलाता है। न ज्ञानम अज्ञानम है। अब न सम्यक ज्ञानम न तत्व ज्ञानम, ऐसे लगा लेना, न सम्यक ज्ञानम न तत्व ज्ञानम अज्ञानम, ऐसे अज्ञानी कहते हैं। तो हमारी अज्ञान चेतना यही हमारे ज्ञान और सुख को रोकती है, यही हमारे बलवीर को रोकती है। तुम्हें क्या लगता है हमारे में शक्ति नहीं है? तुम अपने को शरीर रूप से देखते हो, अगर अपने को आत्मा रूप से देखो तो शक्ति पर मालूम पड़े, कभी नहीं कह पाओगे हमारी शक्ति नहीं। क्या कहें हमें इतना ज्ञान नहीं है? अगर आत्मदृष्टि से देखोगे आपको कभी नहीं लगेगा हमें ज्ञान नहीं है, और अभिमान नहीं आएगा, ध्यान रखना। वो आत्मदृष्टि से नहीं देखोगे तो जरा से में अभिमान आएगा, जरा से में दीनता आएगी, हाल टेढ़ी गर्दन हो जाएगी, हाल अकड़ जाओगे, हाल ऐसे हो जाओगे। दौलत के दो रूप दिखाए हैं, आती है तो पीछे से लात मारती है, आदमी सोचता है कि हमें दूसरा तो कुछ है नहीं। तो दौलत में ये सब इंद्रिय ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान, ये सब तुम्हारा समझ लेना चाहिए, अनुकूलता, पद प्रतिष्ठा, ये सब समझ लेना चाहिए। और जब जाती है फिर नहीं ऊपर में उठा। जीतने के बाद फोटो देखो और हारने के बाद फोटो देखो है कितना लगता है। जरा से में दीनता, जरा से में अभिमान। अपन से कुछ अच्छा बोलने में आया फिर देखो कैसा लगता है अपने को, और जरा सा कुछ बिगड़ जाए काम अपना तो अपने को ही कैसा लगने लगता है। अपन से कोई श्रेष्ठ आ जाए सामने है और उसका बहुत अच्छा विवेचन कर दे तो ये अपने को क्या लगने लगता है, अरे हाँ। अज्ञान चेतना,
अज्ञान रूप संचेतन, अज्ञान रूप संचेतन कहो, पर रूप संचेतन कहो, जिसमें ज्ञान नहीं है उसका संचेतन कहो। जो ज्ञान रूप नहीं है, ध्रुव रूप नहीं है, उसे पर्याय का संचेतन कहो, कर्म का संचेतन कहो, कर्म फल का संचेतन कहो। वह ही हमारे ज्ञान सुख को रोकने वाला है। और कुछ भी होता रहे, संचेतन, संचेतन तो परिणाम का होगा। आपके इस समय जो परिणाम चल रहे हैं उनका आपको फल मिलेगा, सुख दुख, सुख दुख परिणाम अनुसार, संयोग उदयानुसार और कार्य योग्यता अनुसार। तो इसी बात को अब अज्ञान संचेतन की चर्चा को गाथाओं के द्वारा कहेंगे, हैं, कर्म और कर्म फल की विवेचना के द्वारा विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।